ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का स्वागत है आपकी अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और बुधवार है। आज पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा और कल गुरुवार को त्रयोदशी तिथि है। शिव भक्तों के लिए जरूरी जानकारी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कल गुरुवार को रखा जाएगा और इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। जो भी शिव भक्त प्रदोष व्रत कहते हैं वो इस बात का ध्यान रखें ताकि आपका व्रत अच्छे से पूरा हो। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छिंटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ।
तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई, तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसी सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अगली कहानी अपने सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष की। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधुमन। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी। प्रजा हर तरह से संतुष्ट और खुशहाल थी। लेकिन राजा इंद्रधुमन अपना समय राज कार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में हमेशा लीन रहते थे। राजा इंद्रधुमन के मन में आराध्य आराधना की लालसा दिनों दिन बढ़ती ही चली गई। तो उन्होंने राज्य को त्याग दिया और मल्य पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बनकर रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी भी प्राणी या पदार्थ की कभी भी याद नहीं आती थी। एक समय की बात है कि राजा इंद्रधुमन प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। लेकिन राजा इंद्रधुमन ने उनकी तरफ ध्यान नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो बाहरी दुनिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो अपनी पूजा में ही लीन थे। तो ध्यान न होने के कारण उन्होंने ऋषि अगस्त्य का आदर सत्कार नहीं किया। तो यह देखकर महर्षि अगस्त्य कुपित हो गई और उन्होंने इंद्रधुमन को श्राप दे दिया। कहने लगे कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश होकर परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है। तो मैं इसे श्राप देता हूँ कि इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रधुमन को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रधुमन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। यह पर्वत अत्यंत ही सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हाथी रहा करते थे। उन्हीं हाथियों के साथ शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। यह गजेंद्र राजा इंद्रधुमन थे, जो श्राप की वजह से हाथी की योनि में आ गए थे। एक समय की बात है, गजेंद्र अपने हाथी साथियों सहित प्यास लगने के कारण व्याकुल हो गया। तो वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर चित्त आकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल भरकर अपनी प्यास बुझाई
फिर जल में स्नान करके अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक से गजेंद्र हाथी जोर से चीखा, क्योंकि किसी मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला और ना ही पैर छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहागस देखकर हथनियाँ, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। इस तरह उन्होंने पूरी कोशिश की, पर वे सफल नहीं हुए। तो जो हाथी था वो तो राजा इंद्रद्युम्न था, महर्षि अगस्त्य के श्राप से हाथी बना था। और जो अंदर मगरमच्छ था वह महर्षि देवल के श्राप से मगरमच्छ बने थे। वो गंधर्व श्रेष्ठ हुहु थे, वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। इस तरह संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और मगरमच्छ गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। सारे कमल दल उनके बीच में लुलुहान हो गई। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवतागण हैरान हो गए। संघर्ष करते करते गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ती गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए और उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया। किंतु गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की याद थी, तो गजेंद्र ने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के सर्वसमर्थ प्रभु की शरण में जाता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा प्रभु भक्ति की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर जा पहुँचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते हुए गजेंद्र ने हाथ में चक्कर लिए गरुड़ आरूढ़ हुए भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते हुए देखा, तब उन्होंने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा कि हे नारायण, हे जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाई और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्कर से मगरमच्छ का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त करा दिया। ब्रह्मादि देवगण श्रीहरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे और मगरमच्छ भी दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु श्री हरि विष्णु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अगली कहानी आज अपने सुनेंगे एक कंजूस आदमी की, जिसकी कंजूसी के आगे भगवान भी हार गए। एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति का नाम था दानचंद। उसके पास धन तो बहुत था, परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं किया था। उसने प्रण ले रखा था कि मैं मेरे जीवन में किसी को कुछ भी दान नहीं करूँगा। उसके घर से कुछ 1 किलोमीटर दूर पर गंगा नदी बहती थी, परंतु वह कभी भी गंगा नदी में स्नान करने नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद में
पंडित पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है, तो गंगा स्नान के बाद में दान करना पड़ेगा। इसी डर से वह कभी भी गंगा स्नान करने नहीं गया। उसकी पत्नी हमेशा कहती कि स्वामी, हमारे पास इतना धन है, हमें दान पुण्य करना चाहिए, धन का कुछ हिस्सा धर्म के कार्यों में लगाना चाहिए। परंतु उस पर इस बातों का बिल्कुल भी असर नहीं होता। वह कहता कि इतना बहुत सारा धन कहाँ है हमारे पास, अगर कमाई का कोई छोटा सा हिस्सा दान भी कर दिया तो उससे क्या होने वाला है। तो अपने पति की कंजूसी देखकर उसकी पत्नी बहुत ही निराश हो जाती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन उस कंजूस की पत्नी कहने लगी कि स्वामी, अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया है, अब तो हमें कुछ न कुछ दान करना चाहिए। अब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो सब कुछ पीछे ही रह जाएगा। मैं आपको कितना समझाती हूँ, पर आप पर कोई असर ही नहीं होता। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान तो कराओ। तो पत्नी की बात सुनकर वह गंगा स्नान करने के लिए चला गया। गंगा नदी उसके घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर थी। रास्ते में कहीं पर पैसा खर्च ना हो जाए, इसीलिए वह 12 किलोमीटर तक पैदल ही चला। जब वह दानचंद कंजूस गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पर जाएंगे तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे, इसीलिए वह स्नान करने के लिए मुर्दा घाट पर चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। भगवान जो घट घट के वासी हैं, वो तो उसे यह सब कुछ करता हुआ देख रहे थे। तो भगवान सोचने लगे कि क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। तो भगवान ने एक पंडित का रूप धारण किया और वहां पर खड़े हो गए। जैसे ही दानचंद डुबकी लगाकर बाहर निकला तो पंडित रूपी भगवान बोले कि यजमान की जय हो। तो पंडित को देखते ही दानचंद तो कांप गया और बोला कि हद हो गई, यह पंडित तो मुर्दा घाट पर भी चला आया। तो पंडित बने भगवान कहने लगे कि मैं तो एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में यहाँ मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभार आप जैसा कोई यजमान आ जाता है और मेरे साल भर का इंतजाम एक ही दिन में कर देता है। आज आप आए हैं तो आपको मेरे 1 वर्ष का इंतजाम करना है। तो दानचंद कहने लगा कि पंडित जी, मैं इतना दान नहीं कर सकता। तो दानचंद की बात सुनकर पंडित बोला कि ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है, अपनी श्रद्धा हो उसी के अनुसार दान किया जाता है, इसीलिए आप ऐसा करो, 6 महीनों का इंतजाम कर दो। तो दानचंद कहने लगा कि मैं 6 महीनों का इंतजाम भी नहीं कर सकता। तो पंडित ने कहा 3 महीने का कर दो। दानचंद बोला नहीं नहीं, मैं 3 महीने का भी नहीं कर सकता। तो पंडित जी ने कहा तो 1 महीने का कर दो। तो दानचंद कहने लगा मैं 1 महीने का क्या, मैं तो 1 दिन का भी नहीं कर सकता। आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं। तो पंडित ने कहा कि आपको कुछ ना कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल से बाहर नहीं निकलने देंगे। थक हार कर दानचंद बोला कि 1 आने का दान करूंगा, वह भी उधार। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, इसीलिए मेरे घर आकर तुम 1 आना ले आना। तो पंडित जी कहने लगे कि तुम्हारा विश्वास कैसे करूं कि घर पर आने पर आप मुझे 1 आना दे दोगे। पहले संकल्प करो कि मैं तुम्हारे घर आऊं तो तुम मुझे 1 आना दे दोगे। तो दानचंद सोचने लगा कि मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, यह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा। यह सोचकर दानचंद ने संकल्प किया और अपने घर आ गया। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। इतनी दूर से चलकर आया था, इसीलिए वह थक गया। जैसे ही वह नहा धोकर भोजन करने के बाद में सोने के लिए जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी। पंडित बोले कि यजमान की जय हो। तो दानचंद की पत्नी ने दरवाजा खोला तो पंडित जी कहने लगे कि आपके पति गंगा स्नान करके आई हैं और मुझे 1 आना देने का संकल्प करके आई हैं। वो मुझे 1 आना दान में देंगे, जाओ उन्हें बाहर भेजो। तो दानचंद की पत्नी चुपचाप अंदर आ गई। आकर अपने पति से पूछने लगी कि स्वामी, आप गंगा स्नान करने गए थे, वहाँ पर किसी पंडित को
एक आना दान करने का संकल्प करके आए हो? तो दानचंद कहने लगा कि हाँ, मैंने एक पंडित को एक आना देने का संकल्प लिया है। तो उस कंजूस पति की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, वह पंडित जी अपना एक आना लेने के लिए दरवाजे पर आए हुए हैं। तो दानचंद सोचने लगा कि वो पंडित एक आने के लिए इतनी दूर से आ गया, पर मैं तो एक आना नहीं देने वाला। तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम जाओ, कह दो कि यजमान तो बीमार हैं, इतनी दूर पैदल गए थे, पैदल आए हैं, तो उनकी तो तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए तुम ऐसा करना कि 3-4 दिन बाद आए। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, एक आने की तो बात है, दे क्यों नहीं देते? तो उसका कंजूस पति दानचंद कहने वाला कि मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, तुम जाकर उसे कह दो कि यजमान बीमार है, कुछ दिनों बाद आना। तो पत्नी ने दुखी जैसा मुंह बनाया और पंडित जी से कहने लगी कि महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर से पैदल चलकर आए हैं, इसीलिए वो बहुत थक गए हैं और बीमार भी हैं, इसीलिए आप 3-4 दिन बाद आना। तो पंडित बोला, धन मिले या ना मिले, लेकिन वे हमारे यजमान हैं, यजमान बीमार है और पंडित चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे। हमारे यहाँ रहने खाने का इंतजाम कर दो, हम यहीं पर प्रसाद बनाएंगे, यहीं पर भजन करेंगे और यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो पंडित की बात सुनकर दानचंद की पत्नी अंदर गई और अपने पति को सारी बात बताई कि वह पंडित बोल रहा है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वो तो यहीं पर रहेगा, अगर वो यहीं पर रुक गया तो तुम तबीयत खराब होने का बहाना कितने दिनों तक बनाओगे? स्वामी, मैं तो कहती हूँ कि उसे एक आना देकर यहाँ से रवाना करो। तो दानचंद बोला कि एक आना क्या ऐसे ही आता है? मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला, तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान तो मर गया है। दानचंद को योग का अभ्यास था, इसीलिए वह सांस रोककर पड़ गया। पत्नी रोती हुई बाहर गई और उसने रो रो कर पंडित से कहा कि मेरे पति देव तो मर गए हैं, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो पंडित जी कहने लगे, अरे राम राम, हमारे यजमान की मृत्यु हो गई है और हम यहाँ से चले जाएं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो उनका अंतिम संस्कार कराकर ही जाऊंगा, पहले नहीं जा सकता, हमारे यजमान हैं। तुम औरत जात कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी? हम सारे गांव में यजमान की मृत्यु की खबर कर देते हैं, फिर उनका अंतिम संस्कार करके हम चले जाएंगे। तो यह कहकर पंडित जी ने सारे गांव में कंजूस दानचंद के मरने की खबर फैला दी। सारा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया, लेकिन दानचंद ऐसा विचित्र आदमी एक आना बचाने के लिए सांस रोके पड़ा था। गांव के लोगों ने दानचंद को मुर्दा समझकर बांध लिया। अब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और रो रो कर बोली कि ये मरे नहीं हैं। गांव वाले बोले कि बहन, यह तो तुम्हारा मुंह बोल रहा है, जो होना था वो हो गया है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है, इसीलिए तुम धीरज रखो। तो पत्नी कहने लगी कि किस बात का धीरज रखूं, ये सच में नहीं मरे हैं। तो गांव वालों ने उसकी बात नहीं सुनी। सारे कहने लगे कि अचानक से दानचंद की मृत्यु हो गई है। तो इनकी पत्नी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो सदमे में आ गई है। तो उसे दिलासा बंधाते रहे और उसके पति को अर्थी पर बांधकर अंतिम संस्कार के लिए ले गई। पत्नी बेचारी रोती ही रह गई, लेकिन वह विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी सांस रोके पड़ा था। गांव वालों के साथ साथ पंडित बने भगवान भी उनके साथ चल पड़े। भगवान ने सोचा कि हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद ने हमें हरा दिया है। ऐसा विचित्र आदमी आज तक हमने नहीं देखा। एक आना बचाने के लिए बिना मरे ही मरे की तरह पड़ा हुआ है। इसे बिल्कुल भी डर नहीं है कि मुझे सचमुच जला दिया तो मेरा क्या होगा, ये सारा धन तो पीछे ही रहना है। भगवान इस तरह सोचते हुए जा रहे थे तो उसे लेकर सारे गांव वाले शमशान भूमि में पहुंच गए। वहां जाकर दानचंद को लकड़ियों पर रख दिया। अब केवल आग लगानी ही शेष बची थी। तो पंडित रूपी भगवान बोले कि यह हमारे यजमान थे,
हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे ताकि इनकी मुक्ति आसानी से हो जाए। तो भगवान उसके कान के पास मुंह लेकर गए और बोले कि मैं भगवान विष्णु, मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह तो वही पंडित है तो उसने फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान बोले कि हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। तो दानचंद धीरे से बोला कि प्रभु बस वो एक आना छोड़ दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो पंडित रूपी भगवान बोले कि तथास्तु और चुपचाप वहां से चले गए। पंडित रूपी भगवान के चले जाने के बाद में दानचंद ने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि भगवान चले गए हैं। तो वह उठकर बैठ गया। उसे इस तरह बैठा हुआ देखकर गांव वालों को बड़ी ही हैरानी हुई। कोई बोल रहा था कि दानचंद फिर से जिंदा हो गया है और कोई डर के भाग रहा था कि ये तो दानचंद का भूत है। तो दानचंद ने सभी से कहा कि रुको, ना तो मैं फिर से जिंदा हुआ हूँ और ना ही मेरा भूत बोल रहा है, तुम रुको, मेरी बात सुनो। फिर उसने गांव वालों को गंगा स्नान से लेकर मृत्यु तक की सारी बात बताई। तो सारे गांव वाले बड़े ही हैरान थे, कहने लगे कि हम रोजाना गंगा स्नान करते हैं, न जाने कितना दान पुण्य करते हैं, फिर भी हमें आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। और इसने फूटी कोड़ी तक दान नहीं की, फिर भी इसे भगवान के दर्शन हो गए। वाह प्रभु, क्या लीला है आपकी, बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, विष्णु पुराण की जय हो। कौरव शिविर के भीतर भीष्म पितामह अपने कक्ष में मौन बैठे थे। चारों ओर युद्ध की गूंज थी, लेकिन उनके मन में एक अलग ही संग्राम चल रहा था। भीष्म पितामह मन ही मन विचार कर रहे थे कि मैंने अपने जीवन की सबसे कठिन प्रतिज्ञा ली थी कि कुरुवंश की रक्षा करूंगा, किंतु आज धर्म और कर्तव्य के बीच खड़ा होकर संशय हूँ कि मैं किसका साथ दूं और किसका छोड़ूं। अगर प्रतिज्ञा को पूरा करता हूँ तो अधर्म का साथ देता हूँ, अगर धर्म का साथ देता हूँ तो प्रतिज्ञा टूटती है। इस तरह सोच विचार से उनकी आंखों में चिंता स्पष्ट झलक रही थी। वे जानते थे कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं, लेकिन दुर्योधन की ओर से युद्ध करना उनका कर्तव्य था। इस संघर्ष ने उनके हृदय को बोझिल कर दिया था। तभी अचानक से दुर्योधन वहां पर आ गए और अहंकार पूर्ण स्वर में कहने लगे कि पितामह, आज आपने बड़ा ही अद्भुत युद्ध किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप और अधिक आक्रामक हो। पांडव अभी तक जीवित हैं और इस बात को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो भीष्म पितामह ने कहा कि हे राजन, मैंने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया है और कर भी रहा हूँ और करता भी रहूँगा, किंतु सत्य तो यह है कि तुम अधर्म के मार्ग पर हो और पांडव धर्म के मार्ग पर हैं। तो यह सुनकर दुर्योधन को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि हे पितामह, आप हमेशा ही पांडवों का पक्ष लेते हो। क्या मैं आपका स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं हूँ? क्या आपको केवल युधिष्ठिर ही धर्मराज प्रतीत होते हैं? तो भीष्म पितामह कहने लगे कि हे दुर्योधन, मैं कुरुवंश का संरक्षक हूँ। मैंने सदैव तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन तुम यह मत भूलो कि धर्म का पालन करने वाला ही सच्चा राजा होता है। तो भीष्म के शब्दों ने दुर्योधन को कुछ पल के लिए निरुत्तर कर दिया, किंतु उसका अहंकार अभी नहीं टूटा था। वह गुस्से में ही शिविर से बाहर निकल गया और भीष्म पितामह पुनः अपने विचारों में खो गए। और वहीं पांडवों के शिविर में भी चिंतन और रणनीति का केंद्र बना हुआ था। सभी योद्धा एकत्रित थे और श्री कृष्ण ने उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य बताने का निश्चय किया। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर, यदि हम भीष्म पितामह को युद्ध में पराजित करना चाहते हैं तो हमें उन्हीं से उनकी मृत्यु का उपाय जानना होगा।
तो यह सुनकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ और वो कहने लगे कि हे केशव, क्या यह संभव है कि पितामह स्वयं हमें अपनी प्राज्ञ का उपाय बताएंगे? तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे कि पार्थ, सत्य यह है कि विषम केवल अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं और वे स्वयं ही हमें इसका मार्ग दिखाएंगे, किंतु इसके लिए हमें विनम्रता से उनसे प्रार्थना करनी होगी। तो युधिष्ठिर कहने लगा कि यदि यही उपाय है तो मैं स्वयं पितामह के पास जाऊंगा, वे हमें कभी भी असत्य नहीं बताएंगे। युधिष्ठिर के साथ अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव भी विषम पितामह के पास जाने के लिए तैयार हो गए। युद्ध भूमि में रक्त की गंध के बीच पांडवों की सेना में यह चर्चा होने लगी कि अब हम अपनी सबसे बड़ी समस्या का समाधान निकालने जा रहे हैं। भगवान की कृपा से सब अच्छा हो। रात्रि का समय था। चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन कुरुक्षेत्र की धरती पर यह शांति केवल बाहरी थी। पांडवों का दल धीरे धीरे विषम पितामह के शिविर की ओर बढ़ रहा था। विषम पांडवों को देखकर कहा कि आओ वत्स, क्या युद्ध से पहले कोई विशेष कारण है जो तुम मुझसे मिलने आए हो? तो युधिष्ठिर विनम्र शब्दों में कहने लगा कि पितामह, हमने आपके बाणों की अद्भुत शक्ति देखी है। जब तक आप युद्ध में हैं, हमें विजय प्राप्त करना असंभव है। अतः हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप हमें यह बताएं कि आपकी प्राज्ञ कैसे संभव है। तो विषम पितामह यह सुनकर गंभीर हो गए। वे जानते थे कि यह प्रश्न किसी अन्य योद्धा से किया जाता तो वह इसे अपमान समझता, किंतु वे सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हो सकते थे। तो वे कुछ क्षण मौन रहे और फिर कहने लगे कि युधिष्ठिर, यह सत्य है कि मैं केवल अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकता हूँ, किंतु यदि कोई ऐसा योद्धा मेरे सम्मुख युद्ध करे जिसे मैंने कभी भी शस्त्र उठाने से रोका हो, और वो अगर मेरे सामने आकर युद्ध करेगा तो मैं अपने धनुष को नीचे रख दूंगा। तो अर्जुन आश्चर्य से कहने लगा कि पितामह, क्या ऐसा कोई योद्धा है? तो विषम पितामह मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हाँ पार्थ, वह योद्धा है शिखंडी। जब वह मेरे सामने आएगा तो मैं उस पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि वह पूर्व जन्म में अम्बा थी जिसे मैंने अन्यायपूर्वक जीवन भर पीड़ा दी थी। तो भीम आश्चर्यचकित होते हुए कहने लगे कि क्या हमें केवल शिखंडी को आपके समक्ष खड़ा करना है? तो विषम पितामह थोड़े से हंसते हुए कहने लगे कि हाँ भीम, किंतु यह मत भूलो कि मैं तब तक पांडवों की सेना पर प्रहार करता रहूँगा जब तक मेरा अंत निश्चित न हो जाए। तो यह सुनकर पांडवों ने विषम पितामह को प्रणाम किया और कृष्ण के साथ अपने शिविर में लौट आए। अब उनके पास विषम पितामह के अंत का उपाय था और इस तरह धर्म युद्ध की परिणति एक नया मोड़ लेने वाली थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भोर का प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा था। युद्ध की विभीषिका में विषम पितामह अब भी अजेय खड़े थे। उनके धनुष से निकले बाणों की धारणा ही असंभव थी, लेकिन आज पांडवों की सेना में एक नई रणनीति आकार ले रही थी। युधिष्ठिर कहने लगे कि आज का दिन निर्णायक होगा। यदि हम पितामह को युद्ध से निष्क्रिय करने में सफल होते हैं तो हमारी विजय का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं कि हे पार्थ, यह समय तुम्हारे लिए सबसे कठिन परीक्षा का होगा। क्या तुम अपने कुल गुरु पर बाण चला सकोगे? तो श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन गंभीर और भावुक स्वर में कहने लगे कि हे केशव, यह मेरे लिए सबसे कठिन निर्णय है। विषम पितामह मेरे गुरु ही नहीं बल्कि मेरे पितामह तुल्य हैं, किंतु यदि धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक है तो मैं अपने कर्तव्य को अवश्य निभाऊंगा। तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा
कि हे पार्थ, यही धर्म का मार्ग है। यदि अधर्म को रोका नहीं गया तो यह समस्त मानवता को निगल जाएगा। उसी समय शिखंडी आगे बढ़ते हैं। उनके मन में भीषण प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही होती है। वे अपने पूर्व जन्म की पीड़ा को स्मरण कर रहे थे, जब अम्बा के रूप में भीष्म ने उनके जीवन को अधर में छोड़ दिया था। आज वे उसी भीष्म के समक्ष प्रतिशोध की ज्वाला लिए खड़े थे। और वहीं दूसरी ओर कौरवों के शिविर में चिंता की लहर दौड़ चुकी थी। दुर्योधन और कर्ण दोनों ही यह भांप चुके थे कि आज पांडव की सेना किसी विशेष योजना के साथ आई है। तो दुर्योधन क्रोधित होते हुए कहता है कि यदि आज पितामह को कोई हानि पहुंची तो मैं समस्त पांडवों का संहार कर दूंगा। यह कैसे संभव है कि वे हमारी अजेय शक्ति को चुनौती दें। तो यह सुनकर कर्ण शांत किंतु कठोर स्वर में कहने लगे कि दुर्योधन, पितामह को हराना आसान नहीं है, किंतु यदि शिखंडी को उनके सामने खड़ा किया गया तो वे उस पर शस्त्र कभी नहीं उठाएंगे और पांडव इसी का लाभ उठाने वाले हैं। तो दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। वो अविश्वास से कहने लगे कि क्या पितामह सच में युद्ध में निष्क्रिय हो जाएंगे? तो कर्ण ने कहा कि हाँ, और यह हमारे लिए सबसे बड़ा संकट होगा। हमें युद्ध में और भी अधिक आक्रामक होना होगा। यदि भीष्म गिरे तो हमारी सेना का मनोबल टूट सकता है। तो कर्ण की यह बात सुनकर दुर्योधन को बहुत ही आक्रोश हुआ, किंतु वह जानता था कि कर्ण की बात सत्य थी। आज का युद्ध कुरुक्षेत्र की दिशा बदलने वाला था। इसी बीच भीष्म अपने रथ पर खड़े थे। उन्होंने अपनी तलवार और धनुष को देखा। आज का दिन उनके लिए निर्णायक था और भीष्म पितामह मन ही मन कहने लगे कि मैंने जीवन भर कुरुवंश की रक्षा की है, किंतु क्या यह वही कुरुवंश है जिसकी रक्षा के लिए मैंने प्रतिज्ञा ली थी? क्या दुर्योधन वास्तव में योग्य राजा हैं? भीष्म पितामह के हृदय में द्वंद्व था, किंतु उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे अंतिम समय तक अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। किंतु जब उनके समक्ष शिखंडी आएगा तब वे अपने धनुष को नीचे कर देंगे। यह भी उन्होंने निश्चित कर रखा था। भोर की प्रथम किरणों ने कुरुक्षेत्र की धरा को आलोकित कर दिया था। वायु में शंखनाद गूंज उठा। नगाड़ों की गर्जना युद्ध की आहट दे रही थी। दोनों सेनाएं पुनः आमने सामने थी। भीष्म पितामह धर्मयुक्त संकल्प में थे। सोच रहे थे कि आज का युद्ध मेरी अंतिम परीक्षा है। मैं कौरवों के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। परंतु यदि विधि का विधान यही है कि मैं शिखंडी के समक्ष शस्त्र न उठाऊं, तो मैं अपने वचन से कभी भी विचलित नहीं हो सकता। भीष्म पितामह का रथ युद्ध भूमि में आगे बढ़ रहा था। उनका तेज अपार था। उनके श्वेत घोड़े मानो आकाश गंगा के साक्षात तारे थे और उनके कर कमलों में युद्ध का अनंत अनुभव समाहित था। और इसी समय पांडवों की सेना भी युद्ध के लिए तैयार हो चुकी थी। सबसे आगे अर्जुन थे और उनके पीछे शिखंडी अपने रथ पर खड़े थे। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे केशव, मुझे तो अब भी संकोच हो रहा है कि क्या मैं अपने कुल गुरु पर बाण चला सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने दृढ़ होकर कहा कि हे पार्थ, यह तुम्हारी व्यक्तिगत भावना नहीं, यह धर्म युद्ध है। स्वयं भीष्म पितामह तुम्हें यह अवसर दे रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सत्य और न्याय किस ओर है। यह मत भूलो कि यदि आज तुम्हारा हाथ कांपा तो धर्म की विजय असंभव हो जाएगी और अधर्म की जीत निश्चित है। तो श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन का संकल्प दृढ़ हो गया और उन्होंने अपने धनुष को कसकर पकड़ा और शिखंडी के पीछे अपना रथ बढ़ाया। भीष्म पितामह ने ही दूर से ही अर्जुन के रथ को आते हुए देख लिया था। वे समझ चुके थे कि युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने देखा कि शिखंडी उनके समक्ष आ रहा है।
भीष्म पितामह अपने आप से कहने लगे कि समय आ गया है। मैंने भी अम्बा के जीवन को असहनीय बना दिया था, वही आज शिखंडी के रूप में मेरे समक्ष खड़ी है। यह तो नियति का न्याय है। भीष्म पितामह ने अपने रथ को रोक लिया। वे अभी भी अजय योद्धा थे, किंतु उनके हाथ स्थिर हो गए थे, पर उन्होंने अपने धनुष को नीचे कर दिया। शिखंडी क्रोधित होते हुए कहता है कि भीष्म, यह वही युद्ध भूमि है जहां आपने अनेकों योद्धाओं का वध किया है, किंतु आज मैं तुम्हारे समक्ष हूँ। क्या तुम अब भी युद्ध करोगे? तो भीष्म पितामह शांत स्वर में कहने लगे कि नहीं शिखंडी, मैं तुम पर शस्त्र कभी नहीं उठाऊंगा। तुम्हारी विजय निश्चित है, परंतु ध्यान रहे, यह केवल मेरे वचन का पालन है, मेरी पराजय नहीं है। शिखंडी ने यह सुनकर अपने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। भीष्म पितामह ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। तभी अर्जुन ने भी अपने गांडीव से बाण चलाने प्रारंभ कर दिए, जिससे भीष्म पितामह के शरीर पर असंख्य बाण लग चुके थे। भीष्म पितामह अत्यंत गंभीर स्वर में कहने लगे कि अर्जुन, तुम्हारे बाणों ने मुझे एक नई सैया प्रदान कर दी है, और यह वही सैया है जो एक क्षत्रिय को प्राप्त होनी चाहिए, युद्ध भूमि में वीर गति की सैया। भीष्म पितामह का विशाल शरीर बाणों से छिद चुका था। उनका रक्त कुरुक्षेत्र की धरा पर प्रवाहित हो रहा था, किंतु उनके मुखमंडल पर परम शांति थी। भीष्म पितामह के पतन के बाद कुरुसेना में शोक छा गया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे। सूर्य की किरणें उनके रक्त से रंजित शरीर पर पड़ रही थी, मानो स्वयं देवता उनके बलिदान को नमन कर रहे हों। कौरव सेना के शिविर में मातम छाया हुआ था। दुर्योधन का क्रोध अपनी चरम सीमा पर था। दुर्योधन बड़े ही गुस्से से अपनी दोनों मुट्ठियां भींचते हुए कहने लगा कि भीष्म पितामह को युद्ध से हटाकर पांडवों ने हमारी सबसे बड़ी शक्ति छीन ली है। अब हमें एक नए सेनापति की आवश्यकता है जो हमारे दुश्मनों का संहार कर सके। कौरवों के शिविर में सभी योद्धा मौन थे। कर्ण, दुशासन, शकुनी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सभी जानते थे कि भीष्म के बिना कौरवों की सेना अब कमजोर हो गई है। तो दुर्योधन ने गुस्से में सभी योद्धाओं की ओर देखा और फिर कहा कि अब हमें ऐसा कोई सेनापति चाहिए जो पांडवों के लिए विनाश का कारण बने। कोई है जो इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तैयार है? तो द्रोणाचार्य कहने लगे कि राजन, यदि मुझे यह उत्तरदायित्व सौंपा जाए तो मैं कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। तो द्रोणाचार्य की बात सुनकर दुर्योधन की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। द्रोणाचार्य, जो स्वयं ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता और अपार शक्ति के स्वामी थे, अब कौरवों के सेनापति बनने जा रहे थे। द्रोणाचार्य को सेनापति बनाए जाने के बाद में कौरवों ने अपनी सैन्य संरचना में एक नया परिवर्तन किया। फिर द्रोणाचार्य ने रणनीति समझाते हुए कहा कि पांडवों ने छल से भीष्म पितामह को युद्ध से बाहर किया है, किंतु अब युद्ध केवल शक्ति से नहीं, अपूर्व नीति से लड़ा जाएगा। मैं अब तक गुरु था, किंतु अब एक योद्धा बनकर युद्ध करूंगा। तो कर्ण भी अपने कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करता हुआ कहता है कि गुरुदेव, यदि आप पहले ही पांडवों को दया दिखाने के स्थान पर पूरी शक्ति से युद्ध करते तो यह दिन देखने को मिलता ही नहीं। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि कर्ण, युद्ध में भावनाओं से नहीं, बुद्धि से काम लिया जाता है। भीष्म पितामह के रहते मैंने संयम रखा, किंतु अब मैं दुर्योधन के पक्ष से पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करूंगा। तो द्रोणाचार्य ने एक नवीन व्यूह की योजना बनाई, जो था चक्रव्यूह। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसे भेदना असंभव माना जाता है। और इधर पांडवों के शिविर में विजय की हल्की सी चमक थी, किंतु श्री कृष्ण जानते थे कि भीष्म के पतन के बाद कौरव इतने सरलता से हार नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर देखते हुए कहा कि भीष्म पितामह का
युद्ध से हटना हमारी विजय का संकेत अवश्य है, परंतु अभी वास्तविक युद्ध शेष है। कौरव अब अधिक आक्रामक और रणनीतिज्ञ होंगे। तो अर्जुन आश्चर्य से कहने लगा कि हे केशव, क्या आपको लगता है कि दुर्योधन इतनी सरलता से हार मान लेगा? तो श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अब द्रोणाचार्य सेनापति होंगे और उनका युद्ध कौशल अभूतपूर्व है। हमें उनकी चतुराई से सावधान रहना होगा। तो युधिष्ठिर चिंतित होते हुए कहते हैं कि हे केशव, अब हमें क्या करना चाहिए? तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की बात सुनकर कहा कि हमें यह अनुमान लगाना होगा कि द्रोणाचार्य किस रणनीति से युद्ध करेंगे। वे केवल बल से नहीं, मस्तिष्क से युद्ध करते हैं। हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा सकते हैं। तो श्री कृष्ण के शब्दों से पांडव गंभीर हो गए। उन्हें अब समझ में आ गया था कि अगला युद्ध केवल बाहुबल से नहीं, अपूर्व बुद्धिमत्ता से लड़ा जाएगा। द्रोणाचार्य का युद्ध में प्रवेश हुआ और पांडवों के लिए नई चुनौती। अगले दिन जब युद्ध आरंभ हुआ तो कौरवों ने एक नया व्यूह रच दिया और वो था चक्रव्यूह। द्रोणाचार्य रणभूमि में खड़े होकर कहने लगे कि आज पांडवों को उनके अहंकार का दंड मिलेगा। यदि वे इस चक्रव्यूह को भेद सकते हैं तो युद्ध करें। यह सुनकर पांडव सेना में हलचल मच गई। यह चक्रव्यूह इतना जटिल था कि इसे केवल कुछ ही योद्धा भेद सकते थे। अभिमन्यु ने आत्मविश्वास से कहा कि महाराज, मैं इस चक्रव्यूह को भेद सकता हूँ। पिता श्री अर्जुन ने मुझे इसकी रचना समझाई है। तो युधिष्ठिर चिंतित स्वर में कहने लगे कि पुत्र, क्या तुम इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग जानते हो? तो अभिमन्यु ने कहा कि मुझे केवल भीतर जाने का मार्ग ज्ञात है, किंतु यदि मैं प्रवेश कर लूं तो दुश्मनों को पराजित किए बिना पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो अभिमन्यु की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अभिमन्यु, आपकी वीरता पर संदेह नहीं है, किंतु यह जाल केवल एक नहीं, कई चरणों का है। हमें सावधानी से निर्णय लेना होगा। किंतु नियति को तो कुछ और ही स्वीकार था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में भेजने का निर्णय ले लिया गया और वह अकेले ही उस महाजाल में प्रवेश कर गया। अब अगले अध्याय में अपने सुनेंगे कि किस तरह अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और क्या इस चक्रव्यूह से सकुशल बाहर निकलने में सफल हुए। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।